देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और आज देश क्या सोच रहा है। आज 77वां आज़ादी दिवस मना रहे हैं, तो उस देश में क्या चल रहा है और कैसा माहौल है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। अमर शहीदों की कुर्बानी के उपलक्ष्य पे आज स्वतंत्रता दिवस हम सब मना रहे हैं और इस स्वतंत्रता दिवस पर्व पे रायपुर पुलिस द्वारा सभी शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त व्यवस्था लगाया गया है। और सबको मैं 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। तो रायपुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? रायपुर की जनता को मैं संदेश देना चाहूँगा कि अमर बलिदानों की उनकी कर्तव्य परायणता को हमेशा याद रखें, अपने हृदय में संजोए रहें और अपने रायपुर के लिए, देश के लिए हमेशा समर्पित रहें। राज्य के पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा, आपका परेड मैदान पर आगमन हुआ और परेड द्वारा जनरल सैल्यूट कर सम्मान प्रदर्शित किया गया। आपको बता दें, कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय परेड पर उपस्थित होंगे। राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा, बैंड पर राष्ट्रगान की धुन होगी, समस्त जन सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे और सभी वर्दीधारी अधिकारी सैल्यूट करेंगे। आज सभी के दिल में ये जज्बा है कि हम भारत माता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि देश की खातिर, ओ भारत माता, हम अपने प्राणों की कुर्बानी देंगे, इतिहास के स्वर्णिम पन्नों को अपनी प्रज्वलित निशानी देंगे। तरुणाई सदा बनी रहे ओ भारत माता तेरी दुनिया में, बच्चे तेरे सदैव तुझ पर अपनी जवानी देंगे। ऊंचा सिर हो ऊंचा नारा, ऊंचा अपना रहे निशान, शोणित की सुर्खी पा युग युग हरा भरा हो हिंदुस्तान, शोणित की सुर्खी पा युग युग हरा भरा हो हिंदुस्तान। अपने लहू से सींचा था जिसे अनगिनत देशभक्तों ने, नन्हा सा वो अंकुर अब एक वृक्ष हो गया है। हम सभी को पनाह देता, करोड़ों करोड़ लोगों के सपनों को आसमान छूने की राह देता। यह सिर्फ 3 रंगों का नहीं, बल्कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की पहचान है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर तिरंगे तुझे बारंबार प्रणाम है, तिरंगे तुझे बारंबार प्रणाम है। आज के इस गरिमामयी अवसर पर माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये पंक्तियां याद आ रही हैं।
हम आपको आज के कार्यक्रम का क्रम बता दें। 8:59 पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन एवं स्वागत। 9 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण, राष्ट्रीय धुन और परेड द्वारा सलामी, परेड का निरीक्षण और परेड का मार्च पास्ट। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य की जनता के नाम संदेश वाचन होगा। पदक अलंकरण, पुरस्कार वितरण होगा। परेड का प्रस्थान और परेड कमांडर्स का परिचय होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा परेड कमांडर्स और पदक विजेताओं के साथ एक फोटो सेशन किया जाएगा, छाया चित्र लिया जाएगा। पुलिस महिला बैंड द्वारा बैंड का प्रदर्शन होगा। पीटीआई ड्रिल शो होगा, हॉर्स शो और उसके बाद स्कूली बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के पश्चात आज के इस स्वतंत्रता दिवस समारोह के इस आयोजन का समापन होगा। आज पहली बार एक अभिनव प्रदर्शन इस परेड मैदान पर होगा। छत्तीसगढ़ पुलिस की महिला पाइप बैंड टीम का यहाँ पर एक डिस्प्ले होगा। इसके अलावा जो पीटीआई प्रशिक्षित हैं उनका रोप मलखम्ब का यहाँ प्रदर्शन होगा। हॉर्स शो, एक अश्वारोही दल का प्रदर्शन भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र होगा। आज पूरा देश और दुनिया भर के कोने कोने में बसने वाले भारतीय मूल के बंधु भारत का स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। आज का दिन हर भारतीय के गौरव का दिन है। ये देश की खुद मुख्तारी की वर्षगांठ है। ये देश के स्वाधीनता सेनानियों के संघर्षों की पराकाष्ठा का दिन है। ये एक विरासत है जो हमें मिली है। देश के करोड़ों करोड़ लोगों ने आजादी की दुआ मांगी थी और वो दुआ कबूल हो गई। आज वही दुआएं हम पर आशीर्वाद बनकर बरस रही हैं। उन्हीं दुआओं का सम्मान करते हुए और देश के लिए कुर्बानियां देने वाले आजादी के सिपाहियों की अमानत का सम्मान करते हुए आज की ये भव्य स्वतंत्रता दिवस परेड इस सुंदर पुलिस परेड ग्राउंड पर आयोजित है। चारों ओर दर्शक दीर्घाओं में बैठे हुए नागरिक, स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राएं, सभी के दिलों में आज आजादी की लहरें हिंडोल रही हैं। बरबसी मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाली ये टुकड़ियां परेड मैदान पर अपनी परंपरागत साज सज्जा के साथ मुस्तैद हैं, तैयार हैं हम सभी के सामने अपना जौहर दिखाने के लिए।
आज जिस पवित्र भावना के कारण हम सभी हर्षित हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं, वो भावना है हमारी हिंदुस्तानियत की भावना, भारतीयता की भावना। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिस प्रकार दूध में मक्खन छिपा होता है, उसी प्रकार सामान्य परिस्थितियों में देशभक्ति की भावनाएं अप्रकट रह जाती हैं, लेकिन वक्त आने पर राष्ट्र प्रेम का एक ऐसा ज्वार उठता है जो स्पष्ट कर देता है कि ये केवल जमीन नहीं है, ये मातृभूमि है। ये वो मातृभूमि है जिसके आगे स्वर्ग भी तुच्छ है। कुछ ही क्षणों में माननीय मुख्यमंत्री परेड पर उपस्थित होंगे। सर्वदेश सर्वकाल धर्म जाति वर्ण काल, हिलमिल सब हो विशाल एक हृदय अगणित स्वर। बिगुलर्स का संकेत, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन हो रहा है। मुख्यमंत्री जी द्वारा ध्वजारोहण किए जाने पर बैंड पर राष्ट्रगान की धुन बजेगी और राष्ट्रीय सैल्यूट होगा। सभी वर्दीधारी अधिकारी सैल्यूट करेंगे और अन्य समस्त जन सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे। परेड कमांडर युवा आईपीएस अधिकारी उदित पुष्कर मंच की ओर अग्रसर हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को परेड के निरीक्षण के लिए आमंत्रित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस परेड आपके निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। निरीक्षण वाहन पर माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य के पुलिस महानिदेशक महोदय और आज के परेड कमांडर उदित पुष्कर मंथर गति से निरीक्षण वाहन रवाना हो चुका है। अधिकारी दीर्घा और गणमान्य दर्शक दीर्घाओं के सामने से होता हुआ यह निरीक्षण वाहन इंस्पेक्शन लाइन के सामने से गुजरेगा।
ये टुकड़ियां दम साधे खड़ी हैं क्योंकि इन्होंने पिछले कई दिनों से काफी मेहनत की है। इस परेड मैदान का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा होगा जो इनके श्रम सीकरों से भीगा नहीं होगा। दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय श्री भूपेश बघेल जी की उपस्थिति में ये भरोसे का स्वाधीनता दिवस है। पूरा प्रदेश भूपेश है तो भरोसा है की भावना से भरा हुआ है। भरोसा समाज के सभी वर्गों के साथ न्याय का, भरोसा समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की सारी सेवाओं को पहुंचाने का, भरोसा लोकतंत्र और पंथ निरपेक्षता की रक्षा का, भरोसा सबके साथ समानता का, भरोसा छत्तीसगढ़िया अस्मिता, स्वाभिमान, संस्कृति और पहचान को आगे बढ़ाने का, भरोसा किसानों और मजदूरों का, महिलाओं और युवाओं का, भरोसा समाज के सभी वर्गों का। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको अपने बीच पाकर यहाँ मौजूद हजारों लोगों में जो उत्साह और उल्लास है, इस बार सभी सावधान होंगे और वर्दीधारी अधिकारी सैल्यूट करेंगे। अधिकारी नौजवान वापस जगह लो। कुछ कलम में मंच से गुजरेगी। सभी प्लाटूनों के कमांडर अपना स्थान ग्रहण करने जा रहे हैं और एक बहुत ही सुंदर मार्च पास्ट यहाँ हम सभी के सामने होगा। बेहतर ताल में बहुत बढ़िया समन्वय, वही जोशो खरोश जो इस देश को एक महान राष्ट्र बनाता है। राष्ट्रपति की जय के नारे जो अभी अभी लगाए गए हैं, महामहिम राष्ट्रपति देश के लोकतंत्र, गणतंत्र और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता के प्रतीक हैं। उनकी जय देश के एक एक स्वतंत्र भारत
एक एक जवानों ने, इसके एक एक इंस्ट्रक्टर ने, एक एक जिम्मेदार अधिकारी ने काफी मेहनत की है और इनके अच्छे प्रदर्शन पर हम बहुत ही जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करेंगे, इनका सम्मान करेंगे। सदैव के कदमों से अभी अभी जो गोलियां दागी गई हैं, उनकी गूंज देश के दुश्मनों, नक्सलियों और आतंकवादियों तक जरूर पहुंचेगी और उन्हें यह चेतावनी देगी कि सुधर जाओ और देश की मुख्य धारा में शामिल हो जाओ, वरना मिटा दिए जाओगे। बहुत ही जोश और उमंग से भरे हुए प्लाटून, दर्शक दीर्घाओं में बैठे हुए स्कूली छात्र छात्राएं और गणमान्य नागरिक, आज सभी का उत्साह देखते बनता है। सधे हुए कदमों से आगे बढ़ते परेड कमांडर, सेकंड ऑफिसर इन कमांड और प्लाटून कमांडर्स, आज ये अनुशासित बल मानो उद्घोष करना चाहता है कि इनसे बेहतर कोई नहीं। ऐसे ही जज्बों के साथ, सिंह जैसी रोबेली चाल के साथ लीडर्स यहाँ मार्च पास्ट पर हम सभी के सामने हैं। आज जमीन भी मानो इन जवानों के लयबद्ध कदमों को चूमने के लिए बेताब है। सात आसमानों के पार से इन जवानों के लिए संदेश आया है कि ओ मेरे जवानों, तुम्हें जन्म देने वाली माता धन्य है, धन्य है वो धरती तुम जिसके संरक्षक बनने वाले हो। इन जवानों का हर कदम इनके संकल्प को मुखरित करता है कि जरूरत पड़ी तो हम इस पवित्र देश की पवित्र मिट्टी का अपने लहू से अभिषेक करेंगे, अपनी मेधा को पैना करेंगे, अपनी मेहनत और दृढ़ चरित्र को अपना हथियार बनाकर अपने प्यारे भारत को विश्व का सिरमौर बनाएंगे। सधी हुई एक अनुशासित और एकताबद्ध चाल, रैंक से रैंक, फाइल से फाइल मिलाकर चलती हुई ये टुकड़ियां आत्मनियंत्रण और शक्ति का अद्भुत नमूना पेश कर रही हैं। टुकड़ियों में सबसे आगे चल रहे हैं युवा आईपीएस अधिकारी परेड कमांडर उदित पुष्कर, उनके ठीक पीछे सेकंड ऑफिसर इन कमांड ठाकुर गौरव सिंह। नंबर 1 पर है सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी उप निरीक्षक हेमकरण पारिक के नेतृत्व में, मंच के ठीक सामने से अभिवादन करती हुई। सभी तालियों से इनका अभिनंदन करें, उत्साहवर्धन करें। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ी उप निरीक्षक गौरव जोनवाल के नेतृत्व में मंच के सामने से गुजरती हुई सीआरपीएफ की टुकड़ी। नंबर 3 पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी उप निरीक्षक आकाश के नेतृत्व में। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की टुकड़ी है उप निरीक्षक विजय सिंह के नेतृत्व में। मंच के सामने इसके ठीक बाद है सशस्त्र सीमा बल की टुकड़ी उप निरीक्षक भास्कर आनंद के नेतृत्व में। मंच के सामने सशस्त्र सीमा बल, हमारे सबसे करीबी पड़ोसी राज्य ओडिशा की पुलिस का यह प्लाटून है, निरीक्षक विभू प्रसाद प्रधान के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की पुरुष टुकड़ी कंपनी कमांडर पालेश्वर धृत लहरे के नेतृत्व में। इसके ठीक पीछे छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की महिला टुकड़ी उप निरीक्षक उमा ठाकुर के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ पुलिस की यह टुकड़ी है प्लाटून कमांडर वेद नारायण सेन के नेतृत्व में। परित्राणाय साधु नाम पर अमल करता है छत्तीसगढ़ पुलिस का यह दस्ता। छत्तीसगढ़ जेल सहायक जेल अधीक्षक राहुल गंगराले के नेतृत्व में जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं। नगर सेना की पुरुष टुकड़ी है प्लाटून कमांडर सैयद एहसान अली के नेतृत्व में। नगर सेना की महिला टुकड़ी है उप निरीक्षक शांता लकड़ा के नेतृत्व में। हम भारत की बेटी हैं एनसीसी सीनियर विंग गर्ल्स, नेतृत्व कर रही है सीनियर अंडर ऑफिसर प्रणाली रंगारी। एकता और अनुशासन को ध्येय बनाकर एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज की टुकड़ी सीनियर अंडर ऑफिसर चेतन पांडे के नेतृत्व में आर्मी, एयर और नेवी तीनों के प्रतिनिधि जवान।
छत्तीसगढ़ पुलिस की अश्वारोही टुकड़ी एपीसी अशोक पटेल के नेतृत्व में। और आज के इस कार्यक्रम को अपनी धुनों से जोश से भर देने वाला ये बैंड का प्लाटून छत्तीसगढ़ पुलिस और नगर सेना का संयुक्त बैंड नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर मारुति राव तायवाड़े। इन जवानों का हर कदम इनके संकल्प को और भी अधिक मुखरित करता है कि जरूरत पड़ी तो हम इस देश की पवित्र मिट्टी का अपने लहू से अभिषेक करेंगे, अपनी मेधा को पैना करेंगे, अपनी मेहनत और दृढ़ चरित्र को अपना हथियार बनाकर अपने प्यारे भारत को विश्व का सिरमौर बनाएंगे। इन जवानों का जोश और खरोश देखकर लगता है कि मानो ये कह रहे हो, एक नया इतिहास रचे हम, एक नया इतिहास। डगर डगर सब दुनिया चलती, हम बीहड़ में पंथ बनाए, मंजिल चरण चूमने आए, हम मंजिल के पास न जाएं। धारा के प्रतिकूल नाव के एक नया विश्वास रचे हम, एक नया इतिहास रचे हम। अंबर हिले धरा डोले पर हम अपना पंथ न छोड़े, सागर सीमा भूले पर हम अपना ध्येय न छोड़े। स्नेह प्यार की वसुंधरा पर एक नया आकाश रचे हम, एक नया इतिहास रचे हम, एक नया इतिहास रचे हम। एक बहुत ही दमदार मार्च पास्ट हम सभी के सामने। ये वो जवान हैं जिनकी बाजुओं में आंधियों का जोर है, जिनकी धड़कनों में बादलों का शोर है। ये इस चमन के बागवां हैं, इनके इरादे माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं। इनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम जीने की इच्छा रखते हैं तो हमारे जीने की सार्थकता इसी में है कि हम देश की जिम्मेदारी अपने कांधों पर लेकर जिए। यही देश के प्रति हमारा पहला कर्तव्य है और हमारा अधिकार भी है। ये बल जनता का बल है, ये हिम्मत, ये शौर्य, ये ताकत, ये इज्जत, सभी कुछ इस देश की जनता की अमानत है। ये वर्दी जिसे ये शान से पहनते हैं देश की अमानत है और इसकी कीमत है इनके तन के लहू का कतरा कतरा। सभी प्लाटून वापस इंस्पेक्शन लाइन पर पहुंच रहे हैं। एक बहुत ही दमदार मार्च पास्ट हमने अभी देखा है। आगे बढ़ेगी, मुड़। सभी प्लाटून वापस इंस्पेक्शन लाइन पर पहुंच चुके हैं। सज्जा की कार्यवाही। मार्च के दौरान ड्रेसिंग कवरिंग के जो भी छोटे मोटे नुक्स रह गए होंगे उन्हें दूर करने के लिए सज्जा की कार्यवाही। ये परेड फिर से सुव्यवस्थित हो जाएगी। समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेगी। समतोल शस्त्र मध्य से 10 जन।
शहीद सहायक प्लाटून कमांडर कृष्णपाल सिंह कुशवाहा, एसटीएफ बघेरा दुर्ग की धर्मपत्नी श्रीमती अनिला कुशवाहा। विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति का पुलिस पदक 2023 श्री विवेकानंद सिन्हा भापू से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नक्सल अभियान विशेष सूचना शाखा छाछावल, एसटीएफ पुलिस मुख्यालय रायपुर। सराहनीय सेवा हेतु भारतीय पुलिस पदक 2023 निम्नांकित अधिकारी कर्मचारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए भारतीय पुलिस पदक से अलंकृत किया जा रहा है। श्री अजय कुमार यादव, पुलिस महानिरीक्षक गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय रायपुर। श्री बद्री नारायण मीणा, पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज। श्री झाड़ूराम ठाकुर, पुलिस अधीक्षक रेल रायपुर। श्री पंकज चंद्रा, पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर। श्री अनंत कुमार साहू, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला दुर्ग। श्री कमलेश्वर सिंह, निरीक्षक सीआईडी, पुलिस मुख्यालय रायपुर। श्री अर्जुन सिंह ठाकुर, कंपनी कमांडर, 6वीं बानी, छाछावल, रायगढ़। श्री हरिहर प्रसाद गर्ग, प्लाटून कमांडर, 4थी वाहिनी, छाछावल, माना, रायपुर। श्री संजय कुमार दुबे, प्लाटून कमांडर, वीआईपी सुरक्षा वाहिनी, माना, रायपुर। श्री बलवीर सिंह, प्रधान आरक्षक, डीआरपी लाइन, बिलासपुर। सराहनीय सेवा हेतु भारतीय पुलिस पदक 2022 श्री सुंदरराज पट्टीलिंगम, पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज, जगदलपुर। गृह रक्षक व नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा पदक 2023 नगर सेना में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु निम्न कर्मचारियों को गृह रक्षक व नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा पदक से अलंकृत किया जा रहा है। श्री शशिभूषण सोनी, नायक, नगर सेना, जिला मुंगेली। श्री कन्हैयालाल साहू, सैनिक, नगर सेना, जिला दुर्ग। राज्य स्तरीय एवं पुलिस महानिदेशक पुरस्कार 2023 छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं एवं अवयस्क बालक बालिकाओं तथा समाज के कमजोर वर्गों पर होने वाले अत्याचार, उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने तथा त्वरित वैधानिक कार्रवाई करने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निम्नांकित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 5 राज्य स्तरीय पुरस्कार एवं 1 पुलिस महानिदेशक पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। गुरु घासीदास पुरस्कार श्री सुरेश बंजारे, प्रधान आरक्षक, जिला बिलासपुर। राज्यपाल पुरस्कार श्रीमती अंजू सिंह, प्रधान आरक्षक, महिला, जिला राजनांदगांव। मुख्यमंत्री पुरस्कार श्री संदीप देशमुख, प्रधान आरक्षक, जिला राजनांदगांव।
रानी सुब्रन कुमार पुरस्कार श्रीमती सरिता तिवारी, उप निरीक्षक, जिला बिलासपुर। वीर नारायण सिंह पुरस्कार श्री सुरेंद्र कुमार चतुर्वेदी, सेवानिवृत्त निरीक्षक, जिला बिलासपुर। पुलिस महानिदेशक पुरस्कार श्रीमती नीता राजपूत, उप निरीक्षक, जिला बेमेतरा। उत्कृष्ट गोठान पुरस्कार 2023 अमलीडीह जिला राजनांदगांव श्री सोनूराम पटेल, अध्यक्ष गोठान समूह। चंदखुरी जिला दुर्ग श्री मनोज चंद्राकर, अध्यक्ष गोठान समूह। उत्कृष्ट गोठान पुरस्कार 2023 के लिए श्री सोनूराम पटेल, अध्यक्ष गोठान समूह पुरस्कृत हुए। और अब चंदखुरी जिला दुर्ग श्री मनोज चंद्राकर, अध्यक्ष गोठान समूह। हिर्री जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ श्रीमती शारदा मालंकार, अध्यक्ष गोठान समूह। श्रीमती शारदा मालाकार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। पुरस्कार वितरण संपन्न हुआ। परेड कमांडर परेड कमांडर मंच की ओर अग्रसर हैं। बहुत ही शानदार परेड का प्रदर्शन आज इनके नेतृत्व में हुआ है। विसर्जन की अनुमति लेने के लिए अग्रसर। विसर्जन की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। श्री उदित पुष्कर 2021 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं और अब परेड के सेकंड ऑफिसर इन कमांड डीएसपी प्रोबेशनर ठाकुर गौरव सिंह परेड का विसर्जन करेंगे। परेड को ऐसे परेड को कूच कर डीएसपी ठाकुर गौरव सिंह की कमांड पर सभी प्लाटून दाहिने बाएं मुड़ गए हैं और दो धाराओं की तरह इस परेड मैदान से बाहर कूच कर रहे हैं। इन सभी टुकड़ियों ने बहुत ही बेहतरीन परेड का प्रदर्शन यहाँ किया है। हम एक बार बहुत ही जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करेंगे। इतनी कड़ी धूप में पूरे सब्र के साथ, पूरे जोश के साथ ये खड़े रहे। यही वो भावना है जो हमें अपने देश के लिए समर्पित करती है।
ढाल ढाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। बैंड की जोशीली थाप और सभी के दिल में उमंग। सभी टोलियों के कमांडर, सभी प्लाटूनों के कमांडर मंच की ओर अग्रसर हैं। इनके जीवन का बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन आज है। इन्होंने इतने दिनों तक इस परेड के लिए जो मेहनत की, जो जज्बा दिखाया, उसका एक सुखद परिणाम कि स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी, जन जन के प्रिय मुख्यमंत्री जी इनसे स्वयं मिलेंगे और इनका परिचय प्राप्त करेंगे। सभी प्लाटून दाहिने बाएं मुड़ गए हैं और नदियों की दो धाराओं की तरह ये अपने वेग से निकल चुके हैं और इस परिसर से बाहर निकलकर एकाकार हो जाएंगे। चलते हुए इनका पयाम यही है, गंगा की कसम, जमुना की कसम, बस एक कदम, बस एक कदम। ओ देश के जवानों उठो, जहां बदल दो, सारी जमी बदल दो, सारा आसमां बदल दो, ये गुलिस्तां बदल दो, सब बागों बदल दो। इन जवानों से परिचय प्राप्त करने के लिए मंच से नीचे उतर आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और इन रंग बिरंगे गुब्बारों को इन्होंने स्वच्छंद आकाश में छोड़ दिया है। आसमान में स्वतंत्र उड़ते ये रंग बिरंगे गुब्बारे कहते हैं कि आज इन पर कोई बंधन नहीं है, आज ये आजाद हैं। इंद्रधनुष के रंगों से बने और आजादी की भावना के जोश से भरे ये गुब्बारे आज उड़ते उड़ते चले जाएंगे ऊपर, बहुत ऊपर, और ये संदेशा देंगे कि स्वतंत्रता दिवस अमर रहे। अपने देह की कलम से, लहू पसीने की स्याही से जवानों ने आजाद भारत का इतिहास लिखा है। आज का दिन उन्हें सैल्यूट करने का दिन है, उन्हें जी भर कर याद करने का दिन है। आज इस परेड के कमांडर्स ने अपना सक्षम नेतृत्व इन प्लाटूनों को दिया। इसकी ही सुखद परिणति है कि स्वयं माननीय मुख्यमंत्री महोदय इन कमांडर से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद एक बढ़िया सा फोटो सेशन होगा। पुरस्कार विजेताओं, परेड कमांडर्स के साथ यादें हमेशा हमेशा के लिए तरोताजा रहेंगी। आज हम सभी आजाद हैं, पर जब हम गुलामी के दौर को याद करते हैं तो एक एक पल सदियों सा लगता है। कमांडर्स बाएं मुड़, दाहिने घूम, तेज चल। आज का दिन उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने भारत की आजादी का बीज बोया था। हम याद करते हैं उन सभी वीरों को जिन्होंने भारत की संपूर्ण प्रभुता, स्वतंत्रता, कानून व्यवस्था, मानवाधिकारों और देश की सरहदों की रक्षा के लिए शहादत की है। ये पल उन्हीं वीरों के पथ पर चलने के लिए बेकरार है। इनके इस संकल्प को देखकर राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी की ये पंक्तियां याद आती हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारे को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर
पदक विजेताओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनकी स्मृतियों में हमेशा हमेशा के लिए ताजा रहने के लिए फोटो सेशन करवा रहे हैं। बहुत ही उदार और संवेदनशील हृदय के स्वामी हर एक जवान को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। परेड मैदान के ठीक बीच में आप देख सकते हैं अपनी आकर्षक वेशभूषा में छत्तीसगढ़ महिला पाइप बैंड टीम, छत्तीसगढ़ पुलिस की महिला पाइप बैंड टीम है। इसका आज पहली बार एक अभिनव प्रदर्शन इस परेड मैदान पर होने जा रहा है। कुछ ही क्षणों में छत्तीसगढ़ पुलिस की पहली महिला पाइप बैंड टीम का डिस्प्ले होगा। इस 33 सदस्यीय टीम का नेतृत्व कर रही हैं महिला आरक्षक खिलेश्वरी साहू, 20वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल महासमुंद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय दर्शक दीर्घा में पहुंच चुके हैं और सभी उपस्थित सम्माननीय जनों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बहुत ही चित्ताकर्षक बैंड डिस्प्ले यहां पर होने वाला है। बैक पाइपर्स बैंड है ये। छत्तीसगढ़ पुलिस महिला पाइप बैंड की इस टीम के 35 सदस्यों को दिसंबर 2022 से जून 2023 तक आईटीबीपी के बेसिक ट्रेनिंग सेंटर भानु पंचकुला हरियाणा में प्रशिक्षण दिलवाया गया है। इन्होंने जबरदस्त मेहनत की है और उसका उदाहरण हम सभी इनके प्रदर्शन के दौरान देखेंगे। मन को सहसा मोह लेने वाला प्रदर्शन। बैंड की थापे और बैक पाइपर्स की मधुर स्वर लहरियां कुछ ही क्षणों में इस परेड मैदान पर गूंजने वाली हैं। ये पहली बार है कि छत्तीसगढ़ पुलिस की महिला पाइप बैंड टीम का डिस्प्ले इस परेड मैदान पर होने जा रहा है। कमांडर महिला आरक्षक खिलेश्वरी साहू, 20वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल महासमुंद। सबसे आगे अपने हाथों में कमांड के प्रतीक ये सेरेमोनियम मेस लेकर अग्रसर हैं मंच की ओर। अपनी परंपरागत शैली में मार्च करती हुई माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुमति लेंगी प्रदर्शन की। छत्तीसगढ़ पुलिस महिला पाइप बैंड की टीम इस टोली द्वारा शांति सेना, स्काई बोर्ड, रोजा कश्मीर, स्टोरा सपे, रील इंडिया गेट, ड्रम्स कॉल और जय जन्मभूमि जैसी धुनों का प्रदर्शन किया जाएगा। हम इनके अच्छे प्रदर्शन पर जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करेंगे, उत्साहवर्धन करेंगे।
स्टेडियम में आगे करूँगा। व्यक्तियों के साथ का बादल करते हुए मार्च करना कठिन काम है। एक बार हम जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। ये बड़ा कठिन काम है कि आप वाद्य भी बजाएं और परेड भी करें। कमांडर, ये सभी पाइप बैंड टीम के सदस्य अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। मंच की बाईं ओर जाकर एक बार फिर वापस लौटेंगे। मुख्यमंत्री जी और अन्य सभी गणमान्य जनों का अभिवादन करेंगे। बहुत ही सुंदर प्रदर्शन छत्तीसगढ़ पुलिस के महिला पाइप बैंड टीम का पहली बार इस परेड मैदान पर हुआ है। 33 सदस्यीय इस टीम का नेतृत्व कर रही हैं महिला आरक्षक खिलेश्वरी साहू, 20वीं वाहिनी, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल महासमुंद। छत्तीसगढ़ पुलिस महिला पाइप बैंड की इस टीम की 35 सदस्यों को दिसंबर 2022 से जून 2023 तक आईटीबीपी के बेसिक ट्रेनिंग सेंटर भानु पंचकुला हरियाणा में प्रशिक्षण दिलाया गया है। इन्होंने जबरदस्त मेहनत की है। स्लो मार्च, क्विक मार्च और अलग अलग फॉर्मेशन के साथ बहुत ही सुंदर प्रदर्शन ये कर रही हैं। बैक पाइपर बैंड में आपने देखा बैक पाइपर और ड्रम्स, साइड ड्रम्स, टेनर ड्रम और बेस ड्रम सबकी अपनी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। दर्शक दीर्घा से उठती जोरदार तालियों की आवाज ये बयां कर रही है कि इन्होंने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन आज किया है। हम सभी नतमस्तक होकर इनकी हौसला अफजाई करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और अब मैदान पर आप देख रहे हैं रोप मलखंभ पर प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के प्रशिक्षित पीटीआई की टीम द्वारा अब रोप मलखंभ का प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका नेतृत्व कर रहे हैं पीटीआई सतीश रात्रे। छत्तीसगढ़ पुलिस के प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रशिक्षक गुणवत्ता परीक्षा समिति का गठन किया गया था, जिसकी अनुशंसा पर 58 जवानों को मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ के सीटीसी ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षित करवाया गया है। आज
ज्वाला सी चलती है आंखों में जिसके भी दिल में तेरा नाम है, परवाही क्या उसका रंग कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा रे जिसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा हे देवा श्री गणेश 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 देवा श्री बहुत ही उनका प्रदर्शन जोरदार तालियों से इनका उत्साहवर्धन करें, स्वागत अभिनंदन करें।
बजती रहनी चाहिए। बहुत ही शानदार प्रदर्शन, उम्दा और उत्कृष्ट। जोरदार तालियां इन सभी जवानों के लिए और भारत माँ के वीर सपूतों के लिए। जयकारा, भारत माता के लिए जयकारा। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मार्चिंग ट्रैक पर जो बंधु खड़े हैं उनसे निवेदन है कि कृपया पीछे हो जाएं, क्योंकि अभी यहां पर अश्वारोही दल का प्रदर्शन होगा। मैदान पर अभी अश्वारोही दल का प्रदर्शन होगा। छत्तीसगढ़ पुलिस के अश्वारोही दल का प्रदर्शन यहां होने जा रहा है। इस दल का नेतृत्व कर रहे हैं एपीसी अशोक पटेल, तीसरी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल अमलेश्वर। आपको बता दें कि तीसरी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल अमलेश्वर को इक्वेस्ट्रियन सेंटर घोषित किया गया है। 2022 और 23 में कुल 35 नए अश्व पुलिस अश्वारोही दल में शामिल किए गए हैं। मंच के बीच में आप देख सकते हैं ये बाधाएं और वार्म अप करते हुए अश्व। आज की परेड में 17 वर्षीय बॉक्सर से लेकर 4 साल के ओजस, शक्ति, अलकनंदा, नव्या और अवनी जैसे अश्व शामिल हैं। और ये राष्ट्रीय ध्वज हाथ में संभाले हुए ये घुड़सवार संतुलन बनाकर तेज गति से परेड मैदान पर संचार कर रहे हैं। इनके ठीक पीछे एक दूसरे घुड़सवार गिरते हैं शहसवार ही मैदाने जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। स्टैंडिंग सैल्यूट का प्रदर्शन मैदान पर ध्यान चाहेंगे सबका। बहुत ही उम्दा प्रदर्शन यहां होने जा रहा है। बल्लमबाजी आप देखिए कितना बढ़िया ये प्रदर्शन कर रहे हैं। दुश्मन के खेमों को अपने भाले से बींध देना चाहते हैं। एक और योद्धा अपने अश्व पर सवार और इन्होंने दुश्मन के खेमे को बर्बाद कर दिया है। एक और सफलता, अश्व इंसान का बहुत पुराना साथी है। नए अश्वों को धीरे धीरे साधा जाता है। कहते हैं कि अश्व जितना अड़ियल होता है आगे चलकर उतना ही अच्छा योद्धा का साथी बनता है। तो एक बार इन अश्वों के लिए भी हम जोरदार तालियां उनके दमखम के लिए, और उससे भी ज्यादा तालियां उनके घुड़सवारों के लिए जो हारते नहीं, हमेशा डटे रहते हैं। बाधाओं के पास शो जंपिंग की तैयारी। अभी हमने स्टैंडिंग सैल्यूट, बल्लमबाजी, नेजाबंदी जैसे एक्शंस का परफॉर्म देखा है। अभी ये शो जंपिंग चल रही है जिसमें एक बाधा को ये अश्व कूद कर पार करते हैं। आपको बरबस याद आता होगा चेतक, महाराणा प्रताप जी का घोड़ा, जिसने एक बड़ी खाई को कूद कर पार कर लिया था। सभी अश्व मंच की बाईं ओर इकट्ठा हो रहे हैं। अश्व और उनके अश्वारोही बेहतर तालमेल, पूरे जोश के साथ बहुत ही तेज गति से गैलप राउंड में
इस मैदान पर संचार करेंगे। शो जंपिंग के बाद अब गैलप राउंड होगा। सभी से निवेदन है कृपया पीछे हट जाएं ताकि इस मार्चिंग ट्रैक पर वो अश्व अपना प्रदर्शन कर सकें। छत्तीसगढ़ पुलिस का अश्वारोही दल बहुत ही सुंदर प्रदर्शन आज इस परेड मैदान पर कर रहा है। मंच के बाईं ओर तेजी से एक साथ सभी अश्व आ रहे हैं। आपको बता दें कि इनमें 17 वर्षीय बॉक्सर से लेकर 4 साल के ओजस, शक्ति, अलकनंदा, नव्या और अवनी जैसे अश्व शामिल हैं। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का उद्घोष करते हमें पूरी आशा है कि बहुत जल्दी ये अश्वारोही देश विदेश की बड़ी प्रतिस्पर्धाओं में शामिल होकर विजय हासिल करेंगे और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करेंगे। दल का नेतृत्व कर रहे हैं एपीसी अशोक पटेल, तीसरी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल अमलेश्वर। दर्शक दीर्घा में मौजूद हजारों दर्शकों से अनुरोध, जोरदार तालियों से इनका स्वागत, अभिनंदन और उत्साहवर्धन करें। और अब स्कूली छात्र छात्राओं की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी। मैदान इन अश्वों से खाली हो जाए, बस कुछ ही समय उपरांत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। पहली प्रस्तुति है लक्ष्मी नारायण कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुर के लगभग 350 छात्राओं के द्वारा। कदम कदम पे नक्श है सारे जहां से अच्छा। सन 1857 के जब स्वतंत्रता संग्राम की बात होती है तो कुछ महान नाम याद आते हैं, जैसे मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहेब, अजीमुल्लाह खां आदि। लेकिन छत्तीसगढ़ की प्रमुख भूमिका ये रही कि छत्तीसगढ़ के वीर सपूत 1854 से अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंक चुके थे। प्रस्तुत है लक्ष्मी नारायण कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं की प्रस्तुति। वेदों की ऋचाएं गूंजती हैं जहां, नदियों का कल कल करता जल जाने कितनी दिशाओं को शांत करता है। भोर की लालिमा के साथ ही वैदिक मंत्रों के उच्चारण वादियों को पवित्रता से भर देते हैं। जिसके सिर का मुकुट स्वयं पर्वतराज हिमालय है और सागर जिसके चरणों को पखारता है। हाँ, ये वही भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा।
प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान खाओ दान, आज एक धनुष के बाण पे उधार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान खाओ दान, आज एक धनुष के बाण पे उधार दो। अभिनंदन करें। और अब दूसरी प्रस्तुति के लिए आ रहे हैं सालेम इंग्लिश मीडियम स्कूल रायपुर के लगभग 300 छात्र छात्राएं। अनेकता में एकता ही भारत की पहचान है। हमारा भारत देश धर्म, जाति, रंग रूप, भाषा और वेशभूषा अलग होने के बावजूद एक सूत्र में बंधा है और यही इसकी सुंदरता भी है। इसी भाव को नृत्य के द्वारा सालेम स्कूल रायपुर के छात्र छात्राओं के द्वारा यह रंगों का देश है। यहाँ विविधता में एकता और एकता में विविधता है। यहाँ की संस्कृति ही उसकी धरोहर है। तो आइए देखते हैं इस संस्कृति की कुछ झलकियां।
जहाँ डाल डाल पे सोने की पिया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो कैसी लगी आपको भारत की विविधता में एकता की ये तस्वीर? इक्का तेरा नाम है साजा, हो कुछ पैवार न सावारी जान में तेरे कुर्बान मेरी माँ। कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले, छुए के दिल के तार से इंडिया वाले, छीले हार से। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए इन बच्चों के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। और अब तीसरे क्रम पर आ रहे हैं पंडित गिरजा शंकर मिश्र, राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायपुरा के छात्र छात्राएं। बहुत ही उम्दा प्रस्तुति। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ भाव के साथ छत्तीसगढ़ शासन छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराओं को प्रोत्साहित कर रही है। इसी क्रम में शासकीय शाला रायपुरा के छात्र छात्राओं द्वारा सुवा नृत्य की प्रस्तुति की जा रही है। जेंडर समानता को प्रदर्शित करते हुए इस नृत्य में छात्र और छात्राएं अपनी प्रस्तुति देते हैं।
तीनों सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की शालाओं के प्रिंसिपल और उनके 10 प्रतिनिधि आ जाएं। तीनों स्कूलों के 10 बच्चे और उनके प्रिंसिपल मंच के पास आ जाएं। पुरस्कार वितरण होगा। आज की परेड के लिए सभी प्लाटूनों ने बहुत मेहनत की। पूरे जोश और उत्साह से परेड की। आज विशेषज्ञों ने इन्हें भी जांचा परखा है और तय किया है कि किसने की सबसे अच्छी परेड। नतीजे हमारे पास आ चुके हैं। सशस्त्र टुकड़ियों में, केंद्रीय बलों में तीसरा पुरस्कार जीता है ओडिशा पुलिस ने। तीसरा पुरस्कार ओडिशा पुलिस निरीक्षक विभू प्रसाद प्रधान के नेतृत्व में। पड़ोसी राज्य ओडिशा की टुकड़ी सशस्त्र टुकड़ियों में तीसरा पुरस्कार जीता है ओडिशा पुलिस ने। नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक विभू प्रसाद प्रधान। अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं। नंबर दूसरा, सीमा सुरक्षा बल के टुकड़ी ने दूसरा पुरस्कार जीता है। उप निरीक्षक हेमकरण पारेख के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ उप निरीक्षक हेमकरण पारेख। और केंद्रीय बलों में पहला पुरस्कार जीता है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की टुकड़ी ने सीआईएसएफ उप निरीक्षक विजय सिंह के नेतृत्व में। उप निरीक्षक विजय सिंह सीआईएसएफ। सशस्त्र टुकड़ियों में राज्य बलों के लिए पुरस्कार। तीसरा पुरस्कार जीता है नगर सेना की महिला टुकड़ी ने उप निरीक्षक शांता लकड़ा के नेतृत्व में। राज्य बलों में तीसरा पुरस्कार नगर सेना महिला टुकड़ी उप निरीक्षक शांता लकड़ा के नेतृत्व में। दूसरा पुरस्कार जीता है छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की महिला टुकड़ी ने उप निरीक्षक उमा ठाकुर के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ महिला सशस्त्र बल की टुकड़ी। और पहला पुरस्कार जीता है छत्तीसगढ़ जेल की टुकड़ी ने सहायक जेल अधीक्षक राहुल गंगराले के नेतृत्व में। राज्य बलों में सबसे अच्छी परेड पाई गई छत्तीसगढ़ जेल की टुकड़ी। सहायक जेल अधीक्षक राहुल गंगराले। जूनियर टुकड़ियों में दूसरा पुरस्कार जीता है एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज की टुकड़ी ने सीनियर अंडर ऑफिसर चेतन पांडे के नेतृत्व में। एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज। और पहला पुरस्कार है जूनियर विंग में एनसीसी सीनियर विंग गर्ल्स सीनियर अंडर ऑफिसर प्रणाली रंगारी के नेतृत्व में। एनसीसी सीनियर विंग गर्ल्स सीनियर अंडर ऑफिसर प्रणाली रंगारी। आज की परेड को अपना नेतृत्व देने वाले सेकंड ऑफिसर इन कमांड ठाकुर गौरव सिंह, परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षक, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आज उनका अभिनंदन करेंगे।
ठाकुर गौरव सिंह डीएसपी और आज के परेड कमांडर आईपीएस अधिकारी उदित पुष्कर। और अब सांस्कृतिक। अगर आप पुलिस दोस्त को आर्थिक तौर पर सपोर्ट करना चाहते हैं, चैनल के ज्वाइन सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हैं।